हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल गुरुवार है और गुरुवार का दिन बहुत ही शुभदायक होता है। गुरु ग्रह हमारे भाग्य के देवता होते हैं। बृहस्पतिवार का दिन होता है दोस्तों। लेकिन यदि कुंडली में गुरु ग्रह का किसी भी प्रकार का दोष हो या गुरु ग्रह नीच में हो तो हमें भुगतना पड़ता है, दुर्भाग्य का मुख देखना पड़ता है। शादी विवाह संबंधी परेशानियां आती है, शादी के बाद भी रिलेशंस खराब हो जाते हैं। गुरु ग्रह को बृहस्पति भी कहते हैं और ये देवताओं के गुरु भी हैं दोस्तों। और गुरु वैवाहिक जीवन व भाग्य के कारक ग्रह हैं। गुरुवार, सावन के गुरुवार को ही शिव बाबा ने तारकेश्वर रूप धारण किया था और महिषासुर का वध किया था। हर गुरुवार को दोस्तों सावन का गुरुवार है। इस बार विष्णु भगवान के पूजन के साथ साथ आप शिव जी को अगर बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे तो इससे आपके गुरु ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। गुरुवार का व्रत अगर आप रख रहे हैं, भले आप सावन का व्रत कर रहे हो पूरा महीना, पर गुरुवार का व्रत आप गुरु ग्रह के लिए ही रखें। इस दिन पीले कपड़े पहने, बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, बेसन के चिल्ले, ढोकले आदि शामिल करें। आम, केले आदि जो भी फ्रूट्स हैं येलो कलर के, वो भी आप शामिल करें। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो को पीले कपड़े पर विराजित करें और पूजन करें। पूजा में केसरिया, चंदन, पीले चावल, पीले फूल और प्रसाद के लिए पीले पकवान या फल चढ़ाएं। दोस्तों आप कल शिव बाबा को भी पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों उसमें हल्दी नहीं डालनी है। पीले चावल यानी केसरिया चावल का आप भोग लगाएं। केसर से पीले किए हुए चंदन आदि भी आप शिव बाबा को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों गुरु मंत्र का जप करें, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए और गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे सोना तो बस की नहीं है दोस्तों, इसलिए सोना जिनकी कैपेसिटी है वो सोना भी दान कर सकते हैं। बाकी सोना, हल्दी, चने की दाल, आम, केला आदि आप ज़रूर दान करें। गुरुवार को सूर्योदय के पहले उठे, आप अर्ली मॉर्निंग उठे दोस्तों, और स्नान के बाद विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे आप गुरुवार का व्रत करते वो करें। उसके बाद शिव मंदिर में जा करके आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की करें, अगर घर में करते हैं तो घर में शिव जी की पूजा करें। गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक ज़रूर जलाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें और लड्डू या बेसन की प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों गुरुवार की विशेष पूजा के बाद स्वयं के माथे पर भी केसर और चंदन का तिलक लगाएं। अगर केसर नहीं है आपके पास तो आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आप माता पिता गुरु के समान हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेकर के लेना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए उनके। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होता है और आपके धन संपत्ति सब में वृद्धि होती है। विवाह आदि में कोई सी प्रकार की परेशानियां हैं, या तो विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह हो गया है पर शांति नहीं है विवाहिक रिलेशन में, तो भी आपके भाग्य संबंधी जितनी भी अड़चने आ रही है आपके जीवन में, जॉब रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ में, वो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों गुरुवार की शाम को गरीब के बच्चों को केले का दान करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप चाहें तो उनको लड्डू, केले, कोई भी पीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ध्यान रखें, हमेशा गेरुआ रंग के, ऑरेंज, गेरुआ, येलो इस तरह के कपड़े पहने और पूजन के लिए पीले आसन का ही प्रयोग करें। किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या घर में आपने विराजित किया हुआ है तो दोस्तों वो शिवलिंग का, और अगर पारद शिवलिंग आपने विराजित किया हुआ है तो वो बेस्ट होता है। सर्वप्रथम शिवलिंग का पानी में कुशा मिला करके स्नान करवाएं। शिवलिंग पर पीला कच्चा सूत या मोली चढ़ाएं। पीतल के दिए में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चंदन की धूप जलाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं, शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप लगाएं और दूध में केसर मिला करके अभिषेक करें।
दोस्तों इसके बाद शिवलिंग पर पीपल के पत्ते चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप बेसन का हलवा या बेसन के लड्डू आप अर्पित करें। ध्यान रखें, बाएं हाथ की हथेली में केले की जड़ लेकर के, अगर नहीं है आपके पास केले की जड़ तो आप पीली सरसों थोड़ी सी हाथ में ले करके बाएं हाथ में, दाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला ले लें और एक मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ उसका आपको जप करना है और आप देखेंगे किस प्रकार आपको आर्थिक तंगी आपके जीवन से दूर हो जाती है। दोस्तों मंत्र है ओम वंग विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय। बड़ा आसान सा मंत्र है, फिर से बोलूं, ओम वंग विश्वनाथाय व शंकराय नमः शिवाय। इस मंत्र का आप 108 बार दिल से आराम से बोल बोल के जोर के उच्चारण के साथ बाबा का जप करें और उसके बाद जप पूरा होने के बाद जो पीली सरसों के दाने दोनों हाथों में लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, उन सभी को आप दूर करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। हमारा जो हम पाना चाहते हैं या जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें मार्ग में जितने भी अवरोध आ रहे हैं उसको आप दूर करें। पूजा संपूर्ण होने के बाद आपको पीली सरसों के दाने एक छोटे से 80 सेंटीमीटर जैसा पीला कपड़ा ले लें, आप उसमें बांध करके तिजोरी में आपको छुपा करके रख देना है। और दोस्तों ये वहीं पे किसी को ये पूरा जो उपाय आप कर रहे हैं बिल्कुल गुप्त रूप से करें। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि मैम गुप्त रूप नहीं रहेगा, परिवार वालों को पता होना पड़ता है। दोस्तों परिवार वालों को पता होना पड़ता है, पर ये जो सरसों के दाने आप हाथ में छुपाएंगे हथेली में, वो आपको बताने की पूरी बात ज़रूरत नहीं है। 43 डेज के बाद आप पीली सरसों के जो दाने हैं उनको आपको चौराहे पर फेंक करके आ जाना है। ध्यान रखना है जब आप उसको चौराहे में कैसे फेंकना है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फेंक दें और ध्यान रखिए अपने घर की तरफ मुख करके फेंकें ताकि आपको पीछे मुड़ करके वापस ना जाना पड़े। फिर आप देखेंगे 43 डेज के बाद आपके जीवन में कैसे होने लगेंगे ज़बरदस्त चमत्कार। दोस्तों इसके अतिरिक्त इस उपाय से शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। आपके सभी प्रकार के कष्ट नाश होते हैं, आपके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है और भोग मोक्ष काम सभी प्रकार के वर्गों में आपको सफलता मिलने लगती है। दोस्तों आर्थिक तंगी जब आती है मनुष्य को तो बृहस्पतिवार का दिन उसको दूर करने के लिए बेस्ट माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हम मानते हैं कि शुक्र और गुरु धन और भौतिक सुख प्रदान करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और शुक्रवार के दिन देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी को धन संबंधी परेशानियाँ ज़्यादा सता रही है तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन पूजा करके आप दूर कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप सुबह जब पूजा करते हैं विष्णु भगवान का या केले के वृक्ष का, उस समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दोस्तों अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुने उस पाठ को और पूजन में चने की दाल और गुड़ अर्पित ज़रूर करें। धन संबंधियाँ परेशानियाँ सारी दूर हो जाएंगी। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करना शुभ फल प्रदान करता है और माता लक्ष्मी खुश होती है। लाल किताब के अनुसार आज एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ। बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनने और माथे पर पीले चंदन और केसर के तिलक लगाने से गुरु के शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों बृहस्पतिवार वाले दिन किसी को उधार देना और लेना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन कमाई से प्राप्त धन घर आना शुभ है परंतु बाहर जाना अशुभ माना जाता है। तो सावधानी पूर्वक काम करें, किसी को पेमेंट आदि पहले ही मना कर दे कि थर्सडे को मैं आपको नहीं दूंगा। धन प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ होता है, वो आप करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं। दोस्तों भुने हुए चने, पोहा, चावल आदि का सेवन संडे के दिन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन इनको खाना बहुत ही लाभकारी होता है और माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आजकल अक्सर देखा गया है घर घर में अपमान होता है। दोस्तों जहाँ 4 बर्तन रहते हैं मैं समझती हूँ खटकते हैं, पर बड़े आप मम्मी पापा आपसे बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, वो जैसे भी हैं, वो जो भी कहते हैं वो आपके भले
के लिए कहते हैं और उनकी अब ताकत नहीं रह जाती है। जब वो एजड हो जाते हैं तो प्लीज़ ये बात समझे, वो कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से, दे नीड यू। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, रोज़ उनको चरण स्पर्श करें। और अगर लड़के मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने। लड़कों, भाइयों, आप मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई हो, हमेशा अपने मम्मी पापा का आदर करें। पत्नी के सामने उनकी इंसल्ट ना करें, क्योंकि आप करेंगे इंसल्ट तो फिर वो भी करेंगी। इसलिए पहले दिन से अपनी पत्नी के मन में अपने माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट बना करके रखें। अगर वो कुछ गलत करते भी हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है उनसे गलती होती होगी, तो उनको प्यार से अकेले में समझाएं कि मम्मी पापा मेरी भी इज्जत है, आप ऐसा काम ना करें। दोस्तों, कोई भी माता पिता या कोई भी बच्चे, मुझे लगता है, ऐसे नहीं होते हैं जो एक दूसरे की इज्जत उड़ाना चाहते हैं। हम बाहर वाले थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर के अपने घरों को उजाड़ते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें दोस्तों, पूरे परिवार को बांध करके रखें। ऐसे ही जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो चुकी है, एक एक दो दो लोग हैं परिवारों में, फिर कौन रहेगा आने जाने वाला और कौन रहेगा रिश्तेदारी निभाने वाला। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने परिवार वालों को उचित सम्मान दें और उसी से गुरु के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे खुद किस तरह से माता पिता का सिर्फ सम्मान भर करने से आपके जीवन में जितना दुर्भाग्य है वो दूर होकर के आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के पर्सनल क्वेश्चंस हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार वालों से, अपने मम्मी पापा, भाई बहनों से, दोस्तों से, सबसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।